भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। टीका में पदार्थानां स्वभाव वैपरीत्य गमनम अनुपन्नम, जो पदार्थ है उनका विपरीत स्वभाव हो जाना ये तो संभव नहीं है। कैसे कोई पदार्थ विपरीत स्वभाव वाला हो जाएगा? अमर है तो मर्त्य स्वभाव वाला कैसे हो जाएगा? मरणशील है तो अमृत स्वभाव वाला कैसे होगा? जैसे अग्नि जो है शीत नहीं हो सकती, जल जो है वास्तव में उष्ण नहीं हो सकता, उसका स्वभाव उष्णता नहीं हो सकती है। तो पदार्थानां स्वभाव वैपरीत्य गमनम अनुपन्नम, पदार्थों का विपरीत स्वभाव हो जाए ये बात तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। इति उक्तम में जो कहा गया है, क्योंकि बता दिए कि जो अजातो हि अमृतो भावो मर्त्यताम कथमेष्यति, 20वीं कारिका में बताए। तो अजात जो अमृत स्वरूप पदार्थ है वह मरणशीलता को कैसे प्राप्त करेगा? तो मतलब विपरीत स्वभाव हो ही नहीं सकता है। इसी का थोड़ा सा और विस्तार कर रहे 21वीं कारिका। न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यमृतं तथा प्रकृतेरन्यथा भावो न कथंचित् भविष्यति। न भवत्यमृतं मर्त्यम, जो अमृत स्वरूप है वह मरणशील कैसे हो जाएगा? मर्त्य कैसे होगा? नहीं हो सकता है। न मर्त्यम अमृतम तथा, और जो विनाशी पदार्थ है वह अमृत नहीं हो सकता है। ये जो है नियम बांध के रख लेना चाहिए। स्वयं भगवान गीता में भी कहे मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, मुझसे बढ़ करके कोई पदार्थ नहीं है ये धनंजय। तो वहाँ पे तो जो अमृत स्वरूप है वह मर्त्य नहीं हो सकता है ना। वो कैसे मर्त्य होगा? तब तो उसको भी कोई बनाने वाला हो जाएगा। एक बार जो है ये घटना है कि कोई महात्मा जी बता रहे थे, प्रवचन में उपदेश कर रहे थे कि पूरे संसार को भगवान ने बनाया। तो एक जो है बालिका पूछी, महाराज भगवान को किसने बनाया? पूरे संसार को भगवान ने बनाया, तो भगवान को किसने बनाया फिर? तो उन्होंने बताया, देखो भाई, देखो बच्चे, इस तरह से समझने का प्रयत्न करो कि जो बनने वाला है वो संसार है, बनाने वाला संसार के अंतर्गत नहीं है। अगर बनाने वाला को भी कोई बनाने लगेगा तब तो वह भी संसार के अंतर्गत आ गया। इसलिए भगवान को कोई नहीं बना सकता। भगवान तो अनादिकाल से सदा रहने वाला तत्व है। तो यह बता दिए कि जो अमृत स्वरूप है वह कभी मर्त्य नहीं हो सकता, और जो मरणशील है वह कभी अमृत नहीं हो सकता है, क्योंकि एक नियम है। क्या नियम है? प्रकृतेरन्यथा भावो न कथंचित भविष्यति। प्रकृति जो स्वभाव है उसमें कभी विपरीत भाव नहीं हो सकता है। स्वभाव एकदम उलट जाए ऐसा हो नहीं सकता, उसको स्वभाव बोलते ही नहीं। स्वभाव मतलब जो
हमेशा रहे, बना रहे, जिसमें परिवर्तन न हो, उस वैसे को स्वभाव कहते हैं। नहीं तो जो परिवर्तनशील है उसको कहते हैं तो आगमापाई है। स्वभाव जो एक जैसा रहने वाले को स्वभाव कहते हैं। तो जो प्रकृति है, स्वभाव है, उसका अन्यथा भाव, विपरीत भाव कभी नहीं हो सकता है। भाष्य में देखिए, यस्मात् न भवत्यमृतं मर्त्यम, क्योंकि जो अमृत स्वरूप है वह कभी मरणशील नहीं हो सकता है। नापि मर्त्यम अमृतम तथा, और जो अमृत मरण स्वरूप है वह अमृत नहीं हो सकता है। तो प्रतः प्रकृति स्वभाव से ले जो प्रकृति है, टीका में उत्तरार्धम हेतु मत्वेन योजयति। अच्छा, टीका में पहले तत्र पूर्वार्धम हेतुत्वेन व्याचष्टे, पूर्वार्ध को हेतु रूप से व्याख्यान कर रहे हैं कि क्योंकि अमृत कभी भी मरणशील नहीं हो सकता है और मरणशील कभी अमृत नहीं हो सकता है। तो ये हेतु रूप से कह दी, और उत्तरार्ध हेतुमान रूप से कह रहे हैं। इसलिए क्या निष्कर्ष निकला? ततः इति भाष्य में, ततः प्रकृति स्वभावस्य अन्यथा भाव, प्रकृति जो स्वभाव है उसका अन्यथा भाव यानी स्वतः प्रच्युति, स्वतः जो प्रच्युति है वह न कथनचित भविष्यति, कथनचित नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है। हाँ, औपाधिक हो, औपाधिक तो होता है। जैसे जल की शीतलता जो है उसका स्वभाव है, अग्नि सहयोग करने पर थोड़े समय के लिए उष्ण हो जाएगा, लेकिन अगर फिर अग्नि हटा दो तो दोबारा शीतल हो जाएगा। तो औपाधिक भले अन्यथा भाव दिखे, लेकिन स्वभाव जो है वो बदलता नहीं है, स्वाभाविक रूप से वो हमेशा एक जैसे ही रहेगा। तथा प्रकृति स्वभाव से अन्यथा भाव यानी स्वतः प्रच्युतिर न कथनचित भविष्यति। उदाहरण दे दिए, अग्नेरियो औष्ण्यस्य, जैसे अग्नि में उष्णता कभी जो है प्रच्युत नहीं होती। टीका में, यथा अग्ने स्वभाव भूतस्न उष्णत्वस्य अन्यथात्वम शैत्यगमनम अयुक्तम, अग्नि का जो स्वभाव भूत है उष्णत्व, उसका अन्यथा भाव नहीं होता है, शैत्यगमन ठीक नहीं है। तथा अन्यत्रापि स्वभावस्य अन्यथात्वम अनुचितम, अन्यत्र भी स्वभाव में अन्यथा भाव होना उचित नहीं है, क्योंकि स्वरूप नाश प्रसंगात। अगर स्वभाव अन्यथा भाव कहोगे तो स्वरूप ही नष्ट हो गया। अब दूध से दही बन गया, अब दूध थोड़ी रह गया, दूध मीठा था, दही खट्टी हो गई, तो वो दूध नष्ट हो गया। दूध के अंश ही दधी रूप में गए, अलग बात है, लेकिन दुग्ध उस समय नहीं कह सकते, तो अनुचित हो गया। अनुचित क्योंकि स्वरूप नाश प्रसंगात, ये स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा फिर, तो ये भाव है। ननु ब्रह्म कारण रूपेण प्राग उत्पत्तेर अमृतम अपि, बोले ठीक है, ब्रह्म जो है कारण रूप से उत्पत्ति से पहले तो अमृत स्वभाव वाले हैं, हम इतना मान लेते हैं, ठीक है। देखो ये परिणामवादी की शंका है, 6 नंबर टिप्पणी में दे दी, ननु इत्यादि। इयम अपि परिणामवादी न यो रेखा, ये परिणामवादी की ही शंका है, रेखा मतलब शंका। तो परिणामवादी की ये शंका है, क्या शंका है? ननु ब्रह्म कारण रूपेण प्राग उत्पत्तेर अमृतम अपि, कारण रूप से उत्पत्ति से पहले जो अमृत स्वरूप होने पर भी वह ब्रह्म कार्य कारण उत्पत्ति उत्तर कालं मर्त्यताम गमिष्यति, कार्य कारण से उत्पत्ति के आगे पश्चात काल में मर्त्यता को प्राप्त कर लेगा। ततो रूप भेदात उभयम अविरुद्धम, इसलिए रूप भेद से मतलब कारण रूप से तो अमृत स्वरूप हुए और कार्य रूप से विनाशी हो गए, मरण शील हो गए। इसलिए कार्य रूप से और कारण रूप से विपरीत धर्म आ गए, दोनों अलग अलग रूप से। इसलिए ततो रूप भेदात उभयम अविरुद्धम, कारण रूप से अमृतत्व रह जाए और कार्य रूप से मर्त्यत्व संभव हो जाए, दोनों अविरुद्ध हो जाए। इति, इस तरह की शंका है। तत्राह, तत्र शंकायाम सत्याम, शंका होने पर समाधान देने के लिए सिद्धांती कह रहे स्वभावेन। तो कारिका नंबर 22, स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः।
भावो गच्छति मर्त्यताम् कृतौ केनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः। स्वभावेन अमृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम्। जिस वादी के मत में यस्य मते, यस्य वादिनः मते, जिस वादी के मत में स्वभावेन अमृतो भावो, स्वाभाविक रूप से जो अमृत पदार्थ है वह अगर मर्त्यता को प्राप्त कर लिया, जो बता रहे थे कि कारण रूप से वह अमृत होने पर भी कार्य रूप से विनाशी हो जाए, तो भाई आपके यहाँ आपत्ति ये रहेगी कि जिस वादी के मत में स्वाभाविक रूप से जो अमृत तत्व है अगर मर्त्यता को चले गया तो कृतकेन अमृतस्तस्य, हाँ वह कृतक कार्य हो गया ना, वो तो फिर पहले अमृत था बाद में कार्य मर्त्य हो गया, कार्य हो गया, तो कृतक जो अमृत है कार्य हो गया वो अमृत। कृतकेन अमृतस्तस्य, वह उस जो अमृत तत्व है कृतक कार्य रूप हो गया, इसलिए तस्यवादी की उस वादी के मत में कथम स्थास्यति निश्चल, वो जो अमृत है जो कि कार्य रूप हो गया वह निश्चल कैसे रहेगा, तब तो विनष्ट हो जाएगा। उस वादी के मत में वो जो अमृत स्वरूप है कारण है उसके विनाश होने की आपत्ति आ जाएगी। इसलिए ये जो है आपका कथन, आपकी शंका जो है ठीक नहीं है। आपकी शंका जो है पूरे आपके सिद्धांत को ही परिवर्तित कर देने वाली है, इसलिए शंका आपकी ठीक नहीं है। टीका में पूर्वार्धम साध्याहारम योजयति, पूर्वार्ध को अध्याहार के सहित योजना कर रहे हैं। यस्य पुनर्वादिनः, जिस वादी के मत में स्वभावेन अमृतो भावो मर्त्यतां गच्छति, स्वाभाविक रूप से जो अमृत पदार्थ है मरणशीलता को प्राप्त करेगा तो परमार्थ तो जायते, पारमार्थिक रूप से उत्पन्न हो गया। तस्य प्राग उत्पत्ति स्वभाव स्वभाव तो अमृत इति, ये जो प्रतिज्ञा करके रखा है कि उत्पत्ति से पहले वह पदार्थ अमृत स्वरूप है, स्वाभाविक रूप से अमृत है, इति प्रतिज्ञा मृषैव, तो वादी की यह प्रतिज्ञा मिथ्या ही हो गई, क्योंकि वो कार्य हो गया तो निश्चल कैसे रह पाएगा। इसलिए वो प्रतिज्ञा की स्वाभाविक रूप से अमृत है, हमारा तो ब्रह्म जो है स्वाभाविक रूप से अमृत है तो फिर कार्य रूप से आप मरणशीलता को प्राप्त करें फिर तो विनष्ट हो जाएगा, फिर निश्चल कैसे रहेगा। टीका में प्राग अवस्थायामपि कारणस्यैव कार्याकारेण जन्म योग्यतया, उत्पत्ति से पहले भी कारण में ही कार्य रूप से जन्म की योग्यता होने से मर्त्यत्वावगमात्, मर्त्यत्व रूपता का अवगम हुआ है। मर्त्यत्व का ज्ञान हो गया तो क्योंकि देखो मर्त्यत्व का ज्ञान कैसे होगा, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए, जन्म योग्यत्वम ही मर्त्यत्वम, जन्म की योग्यता आ गई मतलब मरणशीलता है। यद्यत कृतकम तत्तदनित्यम, जन्म योग्यत्व आ गया तो मर्त्यत्व आ गया। तो मर्त्यत्व का ज्ञान होने से कारण जो है उत्पत्ति से पहले अमृत है, लेकिन कार्याकारण जन्म की योग्यता होने से मर्त्यत्व का ज्ञान हो गया, इसलिए वह अमृत है, पदार्थ है। ये जो प्रतिज्ञा है मृषयो प्रतिज्ञा स्यात् इत्यर्थ, उनकी प्रतिज्ञा ही मिथ्या हो गई। कथम तरी तस्य प्रतिज्ञा युक्ता, फिर उसकी प्रतिज्ञा युक्त कैसे है, इत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके कृतकेन मर्त्य विलयन अमृतस्तस्य वादिन सकारणाख्यो भावो भवति इति प्रतिज्ञा युक्ता इत्याह। तो मर्त्य विलयन, कृतक जो कार्य रूपी मर्त्य है, कृतक जो मर्त्य विलय हो करके अमृत जो होगा, मर्त्य विलयनेन यानी मर्त्य का विलय हो करके अमृत होगा, मर्त्य का विलय हो करके अमृत होगा। तस्य वादिना स कारणाख्यो भवत, उस वादी के मत वह कारण संज्ञक तत्व है, उत्पत्ति हो करके मरणशील हो गया और मर्त्य का विलय हो करके अमृत हो जाएगा। तो फिर बोले वो निश्चल कैसे रहा अमृत, आपका कार्य हो गया तो निश्चल कहाँ से रहेगा। इति प्रतिज्ञा युक्ता, वो कहेगा प्रतिज्ञा पूर्व पक्षी का हमारी प्रतिज्ञा इस तरह से युक्त है कि भले कारण कार्य रूप से चले गया तो हाँ वह मरणशील हो गया, और वही जब
मरते हो कार्य रूप का विलयन हो करके फिर अमृत हो जाएगा। तो फिर सिद्धांति का फिर कहाँ से भाई वो जो आपका निश्चल कैसे रह पाएगा अमृत तत्व? निश्चल तो नहीं रहा ना, इसलिए आपकी प्रतिज्ञा जो है बाधित हो गई। इत्याह कथम इत्यादि ना, कैसे हो जाएगा? वही करे कथम तरी कृतकेन अमृत तस्य स भाव कृतकेन अमृत स कथम स्थास्यति। अमृत स्वरूप से वह कभी भी स्थित नहीं रह सकता है। निश्चलो अमृत स्वभावतया न कथनचित स्थास्यति। अमृत स्वभाव रूप वाला हो करके कभी भी निश्चल वह नहीं रह सकता है, क्योंकि जब कार्य रूप से परिणत हो गया तो मरणशील हो गया तो वह निश्चल रूप कैसे रह पाएंगे बताओ? आत्मजातिवादिनः सर्वदा अजम नाम नास्तेव। तब तो आत्मा की उत्पत्ति को जो माना उसके मत में जो अजन्मा तत्व है ही नहीं, जो सदा अजन्मा रहे ऐसा तत्व है ही नहीं। सर्वम एतत् मर्त्यम, तो जितने भी पदार्थ है सब के सब विनाशी है। टीका में देख लीजिए। भवतु प्रलयावस्थायाम अमृतावस्था परिणामेन अमृतत्वम। प्रलयावस्था में अमृतावस्था परिणाम हो जाएगा, मर्त्य जो है विलीन होकर के अमृत हो जाएगा, अमृतावस्था परिणाम से अमृतत्व हो जाएगा। ततो वा किम न स्यात्, उससे फिर आगे अमृतत्व क्यों नहीं हो जाए? इत्याशंका है कृतकेन, ऐसी आशंका होने पर कह कृतकेन अमृतस्तस्य कथम स्थास्यली निश्चल, निश्चल कैसे रहेगा? कृतकत्वस्य, कृतकत्व जो है विनाशित्व से व्याप्त है। यद कृतकम तद अनित्यम इति विनाशित्वेन व्याप्तत्वात्, जो कृतकत्व है वह विनाशित्व से व्याप्त है। किंच अस्याम अवस्थायाम कार्यमात्रम वस्तु। दूसरी बात यह है कि इस अवस्था में कार्यमात्र यानी संसार दशा में कार्यमात्र वस्तु है। कार्यमात्र जो है वह अजन्मा रूप है। अच्छा, कार्यमात्रम वस्तु इति अजम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानावात। अच्छा ठीक है, जो भी कार्य है ना वही वस्तु है। कारण जब कार्य रूप से चले गया तो कार्य से अतिरिक्त नहीं रहा ना, तो संसार दशा में कार्य मात्र ही वस्तु रह गया। इति अजम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानाभावात, क्योंकि अजम ब्रह्म तो अब है ही नहीं उस काल में संसार दशा में। अजम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान नहीं होने से मोक्षो न स्यात्, मोक्ष नहीं होगा। ये भी आपत्ति त्याह आत्मेति, यही आपत्ति इसको कह रहे। आत्मजातिवादी न सर्वदा अजम नाम नास्तेव। आत्मजाति के आत्मा के जन्म को कहने वाले के मत में अजन्मा तत्व कोई है ही नहीं। सर्वम एतत् मर्त्यम, में सब पूरा तत्व मर्त्य ही है। इसलिए अतो अनिर्मोक्ष प्रसंग, अविनाशी तत्व है ही नहीं तो मोक्ष कहाँ से होगा? कोई हो तो करोगे, को हो सकता है, अब है ही नहीं तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? अजन्मा तत्व रहा ही नहीं तो मुक्ति मिल नहीं पाएगी। तो मुक्ति का अभाव प्रसंग, अनिर्मोक्ष प्रसंग। निशेषेण मोक्ष इति निर्मोक्ष, निर्मोक्ष मोक्ष का अभाव प्रसंग हो जाएगा। इत्य अभिप्राय है, ये कहना चाहते हैं। टीका में परिणामवादस्य सृष्टि श्रुत्यानुसारेण स्वीकार्यत्वम आशंक्य निरस्यति। तो पूर्व पक्षी भी कह रहा है भाई सृष्टि का कथन करने वाली श्रुति है तो परिणामवाद तो मानना ही पड़ेगा। श्रुति भी तो सृष्टि का कथन कर रही है, तो परिणामवाद को कहाँ से छोड़ दोगे आप? इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा आपको भी। इत्याशंक्य निरस्यति, ऐसी आशंका होने पर निराश कर रहे हैं कि देखिए उत्पत्ति जो है मिथ्या उत्पत्ति है, वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। तो भूतता इति 23 नंबर कारिका। भूततो भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत्। भूततो भूततो वापि सृज्यमाने, संसार की उत्पत्ति वास्तविक रूप से हुई है कि अवास्तविक रूप से हुई है? भूततो सृज्यमानता, अभूततो वापि सृज्यमानता।
अभी तो पता नहीं चला है, विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में सृष्टि हुई कि वास्तव में नहीं हुई है। तो श्रुति तो समान ही है, वास्तविक पारमार्थिक सृष्टि मानो अथवा काल्पनिक सृष्टि मानो, तो श्रुति तो एक जैसी ही रहेगी, है ना। जैसे दृश्यमान मायावी का संसार देखो, चाहे ये व्यावहारिक संसार देखो, संसार तो दिखने में तो एक जैसा ही है, लेकिन कौन सत्य है कौन मिथ्या ये तो विचार करने से मालूम पड़ेगा। श्रुति कह रही है कि तस्माद वाये तस्माद आत्मना आकाश संभूतः आकाशाद वायु वायु वायुरग्नि, ये जो कह रही है, तो पारमार्थिक मानो चाहे व्यावहारिक मानो, मिथ्या मानो चाहे सत्य मानो, श्रुति तो एक जैसी है। तो किसको क्या ग्रहण किया जाए, सत्य ग्रहण किया जाए, मिथ्या ग्रहण किया जाए सृष्टि को? बोले इसके लिए तो विचार करना पड़ेगा, और विचार करके किसको ग्रहण करोगे? युक्ति युक्त बात को ग्रहण करना पड़ेगा। निश्चितम युक्ति युक्तम च, जो निश्चित है और युक्ति संगत है। तात्पर्य देखना पड़ेगा, किसकी निंदा की गई, किसकी स्तुति की गई है, किससे फल मिलेगा, किससे फल नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सब विचार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मनमानी जो है शाब्दिक अर्थ ले करके उछल कूद रहे हो, शाब्दिक अर्थ लेकर के कूदने लग गए कि मैंने जान लिया जान लिया जान लिया। ये जो है शाब्दिक अर्थ लेकर के कूदने से कुछ नहीं होगा, उसका तात्पर्य ग्रहण करना पड़ेगा, पूर्वापर देखना पड़ता है, अर्थवाद क्या है, फल किसमें है, नवीनता किसमें है, उपक्रम में क्या कहा गया, उपसंहार में क्या कहा गया, युक्ति क्या है, इन सब को लेकर के विचार करना पड़ेगा। तो जो निश्चित है, तात्पर्य से युक्त है और युक्ति संगत है, यत तद भवति, उसी को माना जाएगा, नेतरत, अन्य को नहीं माना जाएगा। इसमें तात्पर्य उसी को माना जाएगा, इतर को नहीं माना जाएगा। ये बात जो है गांठ मार के रख लेना। सिद्धांती ने कह दिया भाई श्रुति तो एक जैसी है, पारमार्थिक है सृष्टि की, आध्यात्मिक है सृष्टि है, तो श्रुति तो एक जैसी है, लेकिन ग्रहण किसको करोगे? जो युक्ति संगत है और निश्चित तात्पर्य रूप से जिसको कहा गया है वही ग्रहणीय है। असली माल और नकली माल बाजार में एक जैसा ही दिखता है। सोने का आभूषण असली वाला और नकली वाला एक जैसा ही दिखेगा, लेकिन परीक्षा करने पे पता चल जाता है, उसको थोड़ा सा घिसना पड़ता है, जलाना पड़ता है, काटना पड़ता है, तब मालूम पड़ जाता है कि असली सोना है कि नकली सोना है। तो परीक्षण से मालूम पड़ता है। ऐसे ही श्रुति तो एक जैसी है, वास्तविक है कि जो है काल्पनिक है सृष्टि, श्रुति तो एक जैसी दिख रही है, लेकिन निश्चित और युक्ति युक्त जो है उसी को मानो भाई। ऐसा थोड़ी मनमानी जो है शाब्दिक अर्थ लेकर के प्रसन्न हो गए, इसलिए वो नहीं लिया जाएगा, तात्पर्य जिसमें है उसी को लिया जाएगा। ये यहाँ बता रहे हैं टीका में, परिणामवादे विवर्तवादे च सृष्टि श्रुतेर अविशेषात्। परिणामवादी भी उसी सृष्टि श्रुति का उपदेश कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, और विवर्तवाद में भी उसी का उदाहरण दे रहे हैं। सृष्टि श्रुति तो समान ही है, इसलिए अद्वैतानुरोधी श्रुति युक्ति वशाद, अद्वैत का अनुसरण करने वाली जो श्रुति है और युक्ति है, उस श्रुति और युक्ति के आधार पर विवर्तवादस्यैव स्वीकार्यता, विवर्तवाद को ही मानना पड़ेगा, है ना, विवर्तवाद को ही, क्योंकि तात्पर्य उसी में ही है, और तात्पर्य का ग्रहण होता है षड्विध लिंगों से। अद्वैत तत्व का निश्चय हो रहा है, तो सृष्टि को कैसे सत्य मान लोगे? सृष्टि को मान लोगे तो द्वैत नहीं हो जाएगा क्या? संभावित खतरा नहीं दिख रहा है क्या आगे? संभावित खतरे को भी देखो। अद्वैत कैसे बनेगा अगर हम तात्विक सृष्टि को ले लेंगे? तात्विक सृष्टि को लेने पर अद्वैत नहीं बन पाएगा। तो षड्विध लिंगों से विचार करो। यहाँ जैसे हर जगह षड्विध लिंग है, मांडुक्य उपनिषद में भी षड्विध लिंग आता है, 12 मंत्रों में ही घट जाएगा। ओम इत्येतद् अक्षरम इदं सर्वम,
ओम पद का लक्ष्य आत्मा ही सब कुछ है, ओम ही सब कुछ है, ओम पद का लक्ष्य आत्मा ही सब कुछ है। उपसंहार में अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचोपशम अंतिम मंत्र में बता दिए। अमात्र जो तत्व है, अभ्यास बीच में प्रपंचोपशम 7वें अध्याय में भी 7वें मंत्र में भी आया और 12वें मंत्र में भी प्रपंचोपशम कहा गया। प्रपंच का जिसमें अभाव है। अपूर्वता, अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, इसलिए जो आया है 7वें मंत्र में ही शायद आया है, अदृष्टम, अव्यवहार्य, अग्राह्यम, ये सब आया है। ये अपूर्वता हो गई, वह प्रत्यक्ष से गृहित नहीं होता है, कर्मेंद्रियों से, प्रत्यक्ष से नहीं दिखेगा, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से उसका ग्रहण नहीं हो सकता है। फल क्या है? संविशत्यात्मना आत्मानम या एवं वेद, अंतिम मंत्र में ये इस तरह से जानता है, आत्म रूप से वह आत्म को ही प्राप्त कर लेता है। अर्थवाद क्या है? अर्थवाद ये बता दिए कि आपनोति हवै सर्वान कामान, 9वें मंत्र में वह सभी कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। अकार जो प्रथमा मात्रा, जागृत स्थान अकार प्रथमा मात्रा आपतेर आदिमत्वाद आपनोति है सर्वान कामान आदिश्च भवति या एवं वेद, आपनोति है सर्वान कामान, ये देखो अर्थवाद हो गया। और उत्पत्ति क्या है? 4 पाद की कल्पना से एक अद्वितीय आत्मा का निरूपण कर रहे हैं ओंकार के माध्यम से, ये युक्ति हो गई। अद्वैत में ही तात्पर्य है मांडुक्य का भी, सभी शास्त्रों का एक उस आत्मा में ही तात्पर्य है। मिथ्या चीज के निरूपण में कोई तात्पर्य, कोई सार मिलेगा नहीं। इसलिए तो यहाँ पे अद्वैत श्रुति में, अद्वैत में तात्पर्य होने से अद्वैतानुरोधी युक्ति, श्रुति युक्ति वसात, अद्वैत के अनुसरण करने वाली श्रुति और युक्ति। युक्ति क्या है? मिथ्यात्वानुमान, यहाँ देखो बारंबार किया जा चुका है, 6 नंबर टिप्पणी में दे दिए, मिथ्यात्वानुमानम। लिए तो यहाँ पे श्रुति और युक्ति के आधार पर विवर्तवाद से स्वीकर्तव्यता इति भाव, विवर्तवाद को ही स्वीकार करना पड़े, ये भाव है तात्पर्य। सृष्टि श्रुतेर अद्वैतानुगुण्य, सृष्टि श्रुति जो है अद्वैत के अनुकूल है। इसमें तो प्रमाण युक्ति अनुगृहीतम अद्वैतम एव अभ्युपगंतव्यम, सृष्टि श्रुति जब भी अद्वैत के अनुकूल हो गई तो प्रमाण और युक्ति से अनुगृहित अद्वैत को ही स्वीकार करना चाहिए। इति फलितम आह, तो फलित यही है, इसको दिखा रहे निश्चितम इति, जो निश्चित है और युक्ति संगत है उसी को ग्रहण किया जाएगा, नेतर तन्य का ग्रहण नहीं किया जाएगा। श्लोक व्यावर्त्याम शंकाम दर्शयति, श्लोक के द्वारा जिस शंका की निवृत्ति की जाएगी उस शंका को दिखा रहे ननु भाष्य में। ननु अजातिवादिनः सृष्टि प्रतिपादिका श्रुतिर्न संगच्छति प्रामाण्यम, बोले आप अजातिवादी हो तो सृष्टि का अजातवादी, अजातिवादी जो अजाति उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो अद्वैत मान रहे हो, तो यानी उत्पत्ति को नहीं मान रहे हो आप। पूर्व पक्षी जो है शंका कर रहा है, अपने मन गढ़ंत शंका करते हैं ना, दूसरे का कुछ वैसा नहीं मानता तो भी वैसा आरोप करके बोलेंगे। कि एक बार जो है वैष्णव महात्मा जी बोले नर्मदा परिक्रमा में, बोले आप लोग तो जो है मंत्र में भी शिष्य मोड़ने की बात बोलते हैं, शिष्य बनाओ शिष्य बनाओ। बोले कहाँ मंत्र में बोलते हैं? बोले वो महिम्न के आखिरी में मुड़ेति 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 वा, वो मृडेति 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 वा बोलते हैं ना। और वो जो है ये कोई गलत पढ़ते थे, मृडेति 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 वा जो मुड़ेति 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 वा। आप लोग तो खुलेआम जो है मुड़ने की बात करते हो, शिष्य बनाओ मुड़ो, शिष्य बनाओ शिष्य बनाओ। तो बताएगा कि नहीं भाई, मुड़ेति 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 वा नहीं है, मृडेति 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 वा। मृड यानी जो सुख देने वाले हैं, हे मृड हे मृड हे मृड, मृड मृडेति 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 वा।
इस तरह शिव शिवेति 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 वा, हर हरेति 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 वा, भव भवेति 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 वा, मृड मृडेति 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 वा। हे शिव हे शिव हे शिव जो कहेगा, हे हरा हे हरा हे हरा, हे मृड हे मृड हे मृड, हे स्मर हे स्मर, भव हे भव हे भव हे भव। हाँ, तो इस तरह भव भवेति 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 वा, इन शब्दों से भज मना शिवमेव निरंतरम आगे कहा गया है। रट रट मना शिवमेव निरंतरम, स्मर मना शिवमेव निरंतरम, ये कहा गया है। तो मतलब दोनों का संबंध है। शिव शिव बोलता रटो, हर हर रटो, भव भव रटो, मृड मृड रटो। तो भज मना शिवमेव निरंतरम, जप मना शिवमेव निरंतरम, रट मना शिवमेव निरंतरम, स्मर मना शिवमेव निरंतरम। दोनों श्लोकों का संबंध है। नहीं समझने वाले कुछ उल्टा सीधा कुछ भी अर्थ कर लेते हैं। तो हम ऐसा नहीं मानते तो भी आक्षेप करके आप तो ऐसा मानते हो, उल्टा सीधा कुछ बोल देते हैं। तो यहाँ यही देखो, ननु अजातिवादिना सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति न संगच्छते प्रामाण्यम। जो अजातिवादी है तो उसके मत में तो सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति प्रामाण्य को नहीं प्राप्त करेगी। तो सिद्धांति उत्तर देंगे, बाढ़ं विद्यते सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति ही। बोले सृष्टि का प्रतिपादन करने वाले श्रुति तो है, हमें भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसका तात्पर्य आपको समझना पड़ेगा। टीका में देख लीजिए, यदि आत्मा कार्याकारेण न जायते, हमने कह दिया कि अमृत मर्त्य स्वरूप हो जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगा। आपने कहा कि आत्मा कार्य रूप से नहीं उत्पन्न होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है, आपने कहा कि आत्मा कार्य रूप से उत्पन्न नहीं होगा, फिर वो नहीं उत्पन्न होगा, फिर सृष्टि श्रुति क्या क्यों बता रही है? तरी सृष्टि श्रुति अश्लिष्टा स्यात्, सृष्टि श्रुति जो है अश्लिष्ट हो जाएगा, संगत हो जाएगी, स्वार्थ से च्युत हो जाएगी, उसका अर्थ नहीं घट पाएगा इत्यर्थ। तो सृष्ट्यनुवादिनी श्रुतिरस्ति अंगीकरोति। सिद्धांति कह रहा है बात ठीक है, हम मानते हैं कि सृष्टि का अनुवाद करने वाली श्रुति है, जो सृष्टि का अनुवाद करती है। भाई सृष्टि संसार दिख रहा है, उसकी उत्पत्ति हुई है। श्रुति जो है तात्पर्य रूप से नहीं कर रही है, बल्कि अनुवाद कर रही है। तो सृष्टि का अनुवाद करने वाली श्रुति तो है। बाढ़म विद्यते सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति, सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति तो है, लेकिन सातु अन्य परा, वो जो सृष्टि है अन्य में तात्पर्य वाली, किसमें? अद्वैत तात्पर्यवती 2 नंबर टिप्पणी में दे दी। इस बात को अभी बता दिए थे, उपाय सो ताराय नास्ति भेद कथंचन, मृल्लोह विस्फुलिंगाद्यैर सृष्टिर्या चोदितान्यथा उपाय सोवताराय नास्ति भेद कथंचन। मृत्तिका दृष्टांत के द्वारा, लोह दृष्टांत के द्वारा, विस्फुलिंग चिंगारी दृष्टांत के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि बताई गई। वह अद्वैत में हमारी बुद्धि का प्रवेश कराने के लिए उपाय है। वास्तव में भेद कोई नहीं है, भेद का प्रतिपादन में तात्पर्य नहीं है। भेद तो प्रत्यक्ष प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है, उसको क्या बताएगा शास्त्र? जो चीज़ प्रत्यक्ष हो उसको शास्त्र क्या बताएगा? शास्त्र को बताने की क्या आवश्यकता है? इसलिए उसमें तात्पर्य नहीं है। टीका में, कथम अद्वैत परेण परत्वेन सृष्टि श्रुतेर उपपत्ति। अद्वैत परत्वेन सृष्टि श्रुति उपपन्न है, युक्ति संगत है, अद्वैत में तात्पर्य रखती है, कैसे है? इत्याशंका, ऐसी आशंका करके उपाय उत्तर दे रहे। उपाय सो अवताराय तो बताया गया है, वो तो अद्वैत का बोध कराने के लिए एक उपाय है। अध्यारोपापवाद न्याय से उसको बताया जा रहा, अद्वैत को बताया जा रहा है। यदि सृष्टि श्रुतेर अद्वैत परत्वेन तद विरोध समाधि अधस्तादेव उक्तौ। सृष्टि श्रुति अद्वैत में तात्पर्य वाली है, इसलिए अद्वैत में सृष्टि श्रुति का विरोध और उस विरोध का जो समाधान है यहाँ पे कर रहे हो, तो पहले ही आप कर चुके हो। अधस्तादेव उक्तौ पुनस्तरी पुनश्चोद्यम तत् पुनः
तरी पुनश्चोद्यम तत्परिहारश्च युक्तौ। फिर ये जो शंका कर रहे और समाधान कर रहे दोनों तो युक्त नहीं है। क्यों? पुनरुक्ते है, पुनरुक्ति दोष हो जा रही है। एक ही बात को बार बार बता रहे हो। वही एक ही शंका जो है कल भी किए और समाधान दी, आज भी कर रहे समाधान दे रहे हो। पुनरुक्ति दोष आपको नहीं मालूम पड़ रहा है। इत्याशंक्या इदानीमपि इदानीमिति, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे इदानीम उक्तेपि परिहारे। ठीक है, परिहार हमने पहले कर दिया है, समाधान तो शंका का हमने कर दिया पहले ही। तो पुनश्चोद्य परिहारो, फिर जो शंका समाधान दोबारा जो किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? विवक्षितार्थं प्रति सृष्टि श्रुत्यक्षराणाम आनुलोम्य विरोधा शंका मात्र परिहारार्थो। विवक्षित अर्थ के प्रति, विवक्षित अर्थ क्या है? 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए। अद्वैत रूपम सृष्टि मिथ्यात्व रूपम वा, यही विवक्षित है। अद्वैत स्वरूप है आत्मा और सृष्टि मिथ्या है, यही विवक्षित है। तो विवक्षित अर्थ के प्रति सृष्टि श्रुति अक्षराणाम आनुलोम्य, सृष्टि श्रुति के अक्षरों का अनुलोम यानी सामंजस्य, अनुकूलता, युक्ति युक्तता। सृष्टि के अक्षर जो है, सृष्टि श्रुति के अक्षर अद्वैत के अनुकूल है। तो अनुलोम्य विरोध आशंका मात्र परिहारार्थ, अनुलम्ब के विरोध की आशंका मात्र का परिहार करने के लिए दोबारा शंका समाधान। सामंजस्य सृष्टि श्रुति के अक्षर अद्वैत के अनुकूल है, इसमें जो विरोध की आशंका है, कोई भी करे, आशंका मात्र का परिहार करने के लिए दोबारा शंका समाधान किया जा रहा है। तो शंका दोबारा बारंबार जो करने से कुछ थोड़ी सी कुछ भिन्न प्रकार से कुछ शंका आ जाती, तो इसलिए दोबारा वो शंका करके समाधान करते हैं। इत्याशंक्या इदानीमिति, इसी बात को यहाँ बता दिए। हाँ, तो ये हो गया। टीका में देख लीजिए। मिथ्या सृष्टिवादे श्रुति पदानाम असृजत अभवत इत्यादि नाम असामंजस्य विरोध शंकायाम। बोले देखिए, मिथ्या सृष्टिवाद में कैसे शंका होगी, कैसे क्या समाधान हो रहा है? तो मिथ्या सृष्टिवाद जो अद्वैतवादी मिथ्या सृष्टि को मानता है, उस वाद में श्रुति में जो पद आया तत्तेजो असृजत सत्य सत्यत्यच्च भवत, उसने तेज की सृष्टि की, स्वयं सत और त्यत रूप हो गया। असृजत अभवत इत्यादि आए ना। मिथ्या अगर होता तो उसने सृष्टि की, ऐसा तो नहीं कहते हैं। स्वयं हो गया, ऐसा तो नहीं कहते हैं। वहां तो केवल इतना कहा जाता है कि रज्जू में सर्प दिखा, सर्प दिख रहा है। रज्जू में सर्प पैदा हुआ, ऐसा तो नहीं कहा जाता। तो मिथ्या है तो असृजत अभवत क्यों बोल रहे हैं? इन शब्दों को लेकर के विरोध आएगा, इसलिए सत्य सृष्टि माननी चाहिए। तो मिथ्या सृष्टिवादे श्रुति पदानाम असृजत अभवद इत्यादि नाम, उसने तेज की सृष्टि की, वह सत और त्यद रूप हो गया, इत्यादि पदों का क्या होगा? असामंजस्य। ये पद अनुकूल नहीं पड़ रहे, क्योंकि मिथ्या सृष्टि में असृजत अभवत पद का प्रयोग नहीं किया जाता। रज्जु में सर्प की सृष्टि किया अज्ञान ने, ऐसा तो नहीं कहा जाता। रज्जु सर्प हो गई, ऐसा तो नहीं कहा जाता। दिख रही ऐसा कहते हैं, हो गई ऐसा तो नहीं कहते। तो यहाँ तो असृजता अभवत आया है, इसलिए वो जो सृष्टि श्रुति के पद जो है अद्वैत के इदानीम इत्यादि नाम असामंजस्य विरोधाशंकाया, इत्यादि जो पद है अद्वैत श्रुति के अनुकूल, अनुकूलता के विरुद्ध है। असामंजस्य रूपी विरोध, अनुकूल नहीं है। इस प्रकार के विरोध की शंका होने पर तावन मात्रं परिहर्तु, केवल इतना ही परिहार, इस विरोध मात्र का परिहार करने के लिए पुनश्चोद्य परिहारो इत्यर्थ, दोबारा शंका और दोबारा समाधान किया गया। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं, अलग बात नहीं है। श्लोकस्य तात्पर्य मुक्त्वा पूर्वार्धाक्षराणि व्याकरोति, श्लोक के तात्पर्य को बता करके अब पूर्वार्ध के अक्षरों की व्याख्या कर रहे हैं। पूर्वार्ध के अक्षरों की व्याख्या दिखा रहे हैं।
भूतता इति। तो भूतता मतलब परमार्थता, सृज्यमाने वस्तुनि। भूतता मतलब पारमार्थिक रूप से वस्तु की सृष्टि हुई, और अभूततो या मतलब माया वा, माया से सृष्टि हुई, माया विना सृज्यमाने वस्तुनि, मायावी के द्वारा सृज्यमान जो वस्तु है। तो चाहे पारमार्थिक रूप से वस्तु की सृष्टि हो अथवा मायावी के समान वस्तु की सृष्टि हो, समातुल्य सृष्टि श्रुति ही, सृष्टि तो श्रुति तो एक जैसी है। तो क्या क्या किसको ले लोगे? लॉटरी लगाओगे क्या? एक उठा लेते हैं, एक दो कागज में लिख करके एक उठा लेते, जो हाथ में आ गया वही मान लेंगे? या लॉटरी नहीं लगाना, या ठीक से विचार करके निर्णय करना है। लॉटरी वाली हिसाब दूसरी जगह होता है, यहाँ नहीं होता। इसको बता रहे। तो तुल्य है, तो क्या क्या लिया जाए? टीका में श्लोक से अच्छा होगा, माया हेसा मया सृष्टा इत्यादिवत, मेरे द्वारा मायाएं रची गई इत्यादि के समान तत्तेजो असृजत इति श्रुति। उसने तेज की सृष्टि की। सच त्यच अभवत, सत और त्यत, सत यानी पृथ्वी जल तेज, त्यत यानी वायु आकाश इस रूप में हो गया। इति श्रुतिस्तु देवदत्तो व्याघ्र भवत इतिवत, ये श्रुति तो जैसे देवदत्त व्याघ्र हो गया। तो वास्तव में है क्या? गौण। न च सत्यत्वं विशेषणम अत्र उपलभ्यते, सत्य हो गया ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, इसलिए इसको सत्य नहीं मान पाएंगे। चलो इसको आगे कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।